हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। मैं अनु गुप्ता सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, जैसा कि क्लास 10 के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा था यानी मैथ सब्जेक्ट का, तो 3 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। 6 नंबर वाले 3 वीडियो यानी कि 6 नंबर वाले अपलोड हो चुके हैं। और ये आज चौथा वीडियो यानी कि हो सकता है यह लास्ट वीडियो हो। ठीक है। तो लास्ट वीडियो हो सकता है कि लास्ट वीडियो हो और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएँ। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वही जो सवाल एक छूटा था वीडियो नंबर तीसरा में, यानी जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन था, हम बोले थे लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो फिर हम लगाएंगे उसे। तो वही वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, बोल रहा है समीकरण को हल कीजिए 1/x + 1 + 2/x + 2 बराबर 4/x + 4, x इज नॉट इक्वल -1 - 2 - 4, यानी कि x का मान -1 - 2 - 4 नहीं आना चाहिए और यह एक गुणनखंड के रूप में होगा। ठीक है, x का मान पूछ रहा है, यानी कि x बोलिए तो यानी कि गुणनखंड के रूप का होगा और इसका मूल ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि समीकरण हल कीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। देखिए 1/, कितना दिया है x + 1, फिर प्लस, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, x + 2 दिया है और बराबर कितना दिया है 4/x + 4। चलिए देखिए, इसका एलसीएम ले सकते हैं या तिर्यक गुणा कर हल कर सकते हैं, यानी कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो x + 2 ये होगा। ठीक है, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, बीच में प्लस से प्लस लगा दीजिए तो 2x + 2 हो जाएगा। ठीक, बट्टे में क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें होगा फिर इसमें होगा, या एक स्टेप और लिख लीजिए x + 1 और x + 2, यानी कि इसका गुणा इसमें होता है। भिन्न वाला सवाल है, बोले तो एलसीएम लेकर करेंगे या कैसे भी कर सकते हैं। x + 4 है। ठीक, अब देखिए x यानी 3x हो जाएगा। x नहीं 2x और 1x यानी 3x हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बट्टा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, यानी कि x गुणा इसमें करेंगे तो x², फिर x का गुणा 2 में करेंगे तो 2x, अब 1 का गुणा x में करेंगे तो x, अब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 बराबर 4/x + 4 दिया है तो x + 4 इसे उतारते हैं। अब देखिए एक स्टेप इसको भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए 3x इसे उतर जाएगा 3x + 4, फिर बट्टा x², 2 और 1 3 हो जाएगा 3x, फिर +2 दिया है बराबर 4/x + 4। ठीक, अब देखिए तिर्यक गुणा करते हैं। बराबर रहता तो यानी कि जब बराबर के इधर और उधर, यानी कि जब बट्टे में भी रहता है तो इसका गुणा इसमें क्या किया जाता है और इसका गुणा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसका गुणा पहले इसमें करेंगे तो x का गुणा देखिए जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट हो सकता था लेकिन हम इसको ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे न करके डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि x का गुणा जब 3x में कराएंगे तो 3x² हो जाएगा, फिर x गुणा 4 में कराएंगे तो 4x हो जाएगा, फिर अब 4 बचा तो 4 का गुणा 3x में कराएंगे तो 4 3 12, x है इसमें x हो जाएगा, फिर 4 चौको 16 ऐसे लिख दीजिए, बीच में बराबर है बराबर, यानी कि 4 का गुणा x² में तो 4x² हो जाएगा। ठीक, फिर 4 का गुणा 3 में 4 3 12 x हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12x प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो इससे बढ़िया काट दीजिए, कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए और कुछ बच रहा है नहीं, तो 3x यहाँ पर लिख लीजिए स्क्वायर है, और यहाँ पर इसको लाएंगे तो -4x² हो जाएगा, और 4x सही है तो यहाँ पर उतार दीजिए, कोई x और नहीं है। तो अब देखिए प्लस है +16 है, इसको इधर करेंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि घट जाएगा तो -x² बचेगा, माइनस में से घटा है तो माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक है, 4 में से घटा है 3 तो 1 बचा है, यानी कि 1 लिखा नहीं जाता है तो x² हो जाएगा, फिर प्लस 4x, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बराबर 0, यानी गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 4 है। 4 दूना 8, 4 2 6, ऐसा कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे सूत्र लगाएंगे,
यानी सूत्र का उपयोग करेंगे सिद्धाराचार्य वाला सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a का मान -1 है और b का मान 4 है और c का मान 8 है। ठीक है, दिया है तो अब इसको हल कर सकते हैं सूत्र लगाकर सिद्धाराचार्य वाला। तो x बराबर -b फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बट्टा 2a। ठीक है, तो यानी कि x बराबर में -b यानी कि -4 प्लस माइनस कड़ी b² - 4ac, b मतलब 4 माइनस में नहीं है, 4 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है -1 और c का मान कितना है 8, तो 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब बट्टा में क्या लिखेंगे 2 गुणे -1। ठीक, माइनस में आएगा ना। ठीक है, चलिए देखा जाएगा, अभी आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अब देखिए -4 प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 एकम 8 चौको 32 और 2 एकम 2 -2। ठीक है, तो बराबर -4 प्लस माइनस 16 और 32 48 हो जाएगा। 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 48 ऐसे होगा तो 48 का क्या निकाल लीजिए वर्गमूल, 2 दूना 4 2 चौको 8 फिर 2 एकम 2 2 दूना 4 फिर 2 छक्के 12 फिर 2 तिया 6 फिर 3 एकम 3, यानी ये जोड़ा बन गया 2 गुणे 2 यानी कि 4 कड़ी में 3 क्या लिख सकते हैं, 4 कड़ी में 3 लिख सकते हैं बट्टे -2 है यह। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं -4 कामन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ माइनस कामन मत लीजिए, बस 4 कामन लीजिए। ठीक है, तो जब 4 कामन लेंगे तो 4 एकम 4 -1 बच गया, फिर प्लस माइनस यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो बस क्या बचेगा 1 भी बचेगा, लेकिन 1 लिखते नहीं हैं तो बस कड़ी में 3 बचेगा, फिर बट्टे -2 तो 2 दूना 4। ठीक है, ये माइनस ऊपर भेज दीजिए, यानी कि -2 -1 प्लस माइनस कड़ी में। ठीक है, अब एक बार लिख सकते हैं प्लस लेने पर और एक बार लिख सकते हैं माइनस लेने पर। तो जब प्लस माइनस लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए, सब टेक्नोलॉजी है, जगह कम है इसलिए। या इसका गुणा करा सकते हैं या लिखेंगे प्लस लेने पर, प्लस लेने। ठीक है, यहाँ सबसे आसान हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कामन मत लीजिए, ठीक है, कामन मत लीजिए, बस यहाँ पर जैसे होता है ना प्लस माइनस है तो एक बार लिखिए प्लस लेने पर, प्लस लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो -4 फिर प्लस 4 कड़ी में 3 बट्टे -2। ठीक, -2 हो जाएगा। जब -2 हो जाएगा तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर -4 कामन ले लीजिए। जब -4 कामन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ प्लस माइनस पूरा माइनस हो जाएगा, कड़ी में 3 बट्टे -2 तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 दूना 4। ठीक है, यानी कि 2 एकम 2 माइनस, या सीधा लिख सकते हैं 2 1 माइनस कड़ी में 3, ये पहला आंसर है। और एक बार लिखेंगे माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे तब क्या होगा, x बराबर, x से बराबर आया है ना, देख लीजिए। तो माइनस जब लेंगे तो यानी कि -4 कड़ी में 3 बट्टे -2, यहाँ पर भी -4 कामन ले लीजिए। ठीक है, तो 4 एकम 4, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस करने पूरा
यहाँ 4 एकम 4 यानी कड़ी में 3 बच बचेगा -2, 2 दूना 4 माइनस माइनस कर देगा 2 दूना 4 यानी कि x बराबर 2 3 1 प्लस कड़ी में 3। अब आंसर मिला लेते हैं, ठीक है। एक वह आंसर हो गया और एक यह आंसर हो गया। मूल यानी कि मूल जब ज्ञात करना रहता है तो 2 मूल आते हैं, ठीक है। 2 प्लस माइनस 2 कड़ी में 2। देखिए आंसर एकदम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही आंसर हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर 48 लिख सकते थे। अगर जो आंसर यहीं पर दिया है बस इतना ही दिया है, हम लोग बहुत ज़्यादा हल करते हैं। अगर जो आंसर देखना हो तो बस इतना ही दिया है, इसका वर्गमूल नहीं निकाला है, ठीक है। बस दे दिया है x बराबर 4 है प्लस माइनस कड़ी में 48 बट्टे -2। ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। या वर्गमूल निकाल कर जैसे यहाँ पर लगाएं वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यही आंसर दे दिया है, तो अगर आंसर मिलाना हो तो इसके हिसाब से यही आंसर होगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ तक लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मूल ऐसे ज्ञात किया जाता है, लिख लेंगे तो आसानी रहेगा, मतलब समझने में आगे समझने में बहुत आसानी रहेगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा देखिए बोल रहा है निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यहीं पर जो सूत्र लगा था इसके पहले वाले सवाल में यानी पहला सवाल में, तो वही सूत्र लगाएंगे, लेकिन कब? जब मूल वास्तविक होगा, जब वास्तविक होगा तब, यानी कि उसके मूल वास्तविक हैं तब, ठीक है। तो मूल वास्तविक यानी कि क्या है, इसका मतलब समझिए। यानी कि जब यानी कि d यानी कि विविधकर d का मान जब निकालेंगे वो 0 आ जाए, 0 से कम आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं है। अगर उससे बड़ा आ जाए यानी 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक है। तो उसका द्विघात समीकरण यानी सूत्र लगाकर हल करेंगे। और देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन दिया है, यानी कि ऐसे यहाँ पर क्या हो सकता है, मूल वास्तविक होंगे, तभी तो ज़्यादा बड़ा सवाल होगा तो ज़्यादा बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो कुछ माइंड यहाँ पर लगाएंगे अपना कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए द्विघात समीकरण कितना दिया, 9x² छोटा छोटा लिखा गया है ना, 7x - 2 बराबर 0 बड़ बड़ लिख रहे हैं। a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2। तब विविधकर यानी कि d बराबर b² - 4ac। सूत्र तो बहुत तेज याद करेंगे आप लोग, मतलब याद कर लीजिए, अब समय बहुत कम है। b का मान 7 दिया है, -4 गुणे a का मान कितना दिया है, 9 दिया है, और c का मान कितना दिया है, -2 दिया है, -2 लिख लीजिए, ठीक है। 7 का वर्ग 49 लिख सकते हैं, माइनस और माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 दूना 72 लिख दीजिए सीधे, ठीक है। 9 2 11 के 1 हसीलवा 1 7 4 11 1 12 121, यानी डी बराबर कितना आ गया, 121 आ गया, यानी कि मूल वास्तविक है। सवाल लगा है शायद लगा है इसके पहले वाले वीडियो में, और लगा अगर ठीक नहीं लगा देख लीजिए। तो यानी कि डी का मान 121 आ गया, यानी मूल वास्तविक है। तो इसका क्या करना है, द्विघात समीकरण द्वारा या द्विघात सूत्र द्वारा हल करेंगे, ठीक है। तो सूत्र वही होता है, एक बार और लिख दे रहा हूँ, आप लोग भी लिखिएगा। x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बट्टा 2a, ठीक है। अब देखिए अब x बराबर -b प्लस माइनस इन्हें क्या b के मान रखे, फिर 4 गुणे a का मान, फिर c का मान, ना ऐसा गलती नहीं करेंगे। इसका देखिए b² - 4ac, b² - 4ac का मान कितना है, 121। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 121 बट्टे 2 गुणे a, यानी कि 2 गुणे a का मान कितना है, 9। अब x बराबर -b, अरे सॉरी b का मान रख दीजिए। तो b कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 रख दीजिए, तो -7 हो जाएगा। ये सब भुलाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। एक कड़ी में 121 किसका वर्गमूल है, 11 का, और यहाँ पर 9 दूना 18। तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर ये सवाल लगाया गया है, हमको लग रहा है प्लस लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो x बराबर -7 प्लस 11 बट्टे 18 पूरा होता है
बट्टा पूरा लिखिए। तो देखिए 11 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2/18, 2 9 18, मतलब 2 एकम 2, 2 9 18, तो x बराबर 1/9। रुक जाइए, x बराबर 1/9 नहीं 2/9 आया है। सॉरी 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा बाबू। इतना बड़ा मिस्टेक ये नहीं हो सकता। 2 दूना 4, 2 9 18, सॉरी फॉर मिस्टेक। 2/9 ठीक है, 2/9 यानी कि प्लस लेने पर आ गया। ऐसी बहनी देखो भाई पूरा लगाया जाता है बहनी, वो आती है बताती है भैया यहाँ पूरा नहीं लगाया जाता है, वो पूरा नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो ये गलत नहीं हो जाएगा, बहुत तेज गलत होगा, ठीक है गलत हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं फिर अब माइनस लेने पर, जब माइनस लेंगे, माइनस लेने पर, तो जब माइनस लेंगे तो कहाँ गया जी, हाँ x बराबर है ये ना -7, और यहाँ जब -11 करेंगे अब बट्टा 18 करेंगे तब है ना माइनस माइनस कितना जाएगा 18, -18/18, 18 से 18 कट जाएगा तो -1, -1 यानी कि 2/9 का -1, इसका क्या हो जाएगा आंसर यानी मूल। ठीक है, और सूत्र देखिए यहाँ पर बट्टा पूरा लगाया जाता है, ठीक है हाँ सही है, एकदम लिख लीजिए। तो देखिए इस ऐसे सवालों को बहुत ध्यान से एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे समझेंगे तब जाकर हल करेंगे। ठीक, तो हल कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिए हैं समझ लिए, यानी कि मूल उसका वास्तविक रहेगा तभी हल होगा, मूल वास्तविक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक नहीं रहेगा तो हल नहीं होगा सूत्र द्वारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूल वास्तविक है, कैसे पता चला। अब कितने बच्चे क्या करेंगे, यहीं अगर जो लिख देंगे माइनस और माइनस का गुणा प्लस 9 करा कर माइनस करा दें, तन में दिमाग मतलब न उतर जाए या कुछ भी हो जाए, तो जब माइनस करा देंगे तो माइनस में से घटा के यहाँ पर माइनस मिला देंगे तो उनका सवाल क्या हो जाएगा, यहीं गलत हो जाएगा, एक आध 2 नंबर मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, या 1 नंबर नहीं मिलेगा उसे आएंगे। तो एकदम ध्यानपूर्वक लगाएंगे, माइनस माइनस गुणा सही कराएंगे, गुणों का चिन्हों का गुणा और जोड़ अच्छे समझ लीजिए क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सवाल लगाइए, सब बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ आप लोग समझ कर लगाइएगा सवाल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक आज तक ये ऑफलाइन में भी नहीं लगा है और शायद ऑनलाइन आप लोग पढ़ चुके होंगे कहीं से, तो और अच्छी बात है, और कहीं से भी सवाल मिले तो पढ़ते रहिए। देखिए हमारी जो वीडियो बन रही है यानी कि बहुत दिन बाद आज बन रही है। ठीक है, तो आज बहुत दिन बाद बनने का रीज़न ये है, यहीं बगल में एक मंदिर है यानी कुटिया है बोले तो, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है समझ लीजिए, वहाँ पर बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा था, तो बहुत साउंड लगा था, बहुत डीजे वगैरह लगा था, तो जो आवाज़ आ रही थी इसमें माइक में सब आ जा रही थी, तो इसके वजह से यहाँ पर वीडियो बनाने में लगभग 2 हफ्ते तक यहीं पर काम हो रहा था, यानी कि बाजा वजा बज रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना। तो अब कंटिन्यू शायद पढ़े। तो देखिए सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, और बहुत ही मस्त सवाल है, यानी कह सकते हैं थोड़ा देखने में भी कठिन है और लगाने में भी हो सकता है, या लगाएंगे तो आसान ही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, एकदम पढ़ते रहिए अब चाप के, समय बहुत कम बचा है बच्चों। ठीक है, बस पेपर आने वाला है आप लोगों का। देखिए ये बोल रहा है समीकरण 2x बट्टे x माइनस 3 प्लस 1 बट्टे 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बट्टे x माइनस 3 और 2x प्लस 3 बराबर 0, x इज नॉट इक्वल 3 माइनस 3 बट्टे 2 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसके हल भी ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति यानी कि वास्तविक है कि क्या है वो, ठीक है, वो ज्ञात करना है, फिर इसका हल करना है इसको। ठीक है, देखिए उसी चैप्टर के हैं सब, उसी चैप्टर से लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं 6 नंबर में। ठीक है, तो इसलिए वही चैप्टर से सब उठाए गए क्वेश्चन। चलिए ज़्यादा समय न लेते देखते हैं क्वेश्चन, यानी कि है क्वेश्चन सही कर लीजिए। यानी समीकरण दिया 2x बट्टे x माइनस 3, बड़ा बड़ा लिखेंगे, प्लस 1 बट्टे 2x प्लस 3 प्लस
3x+9/(x-3) 2x+3 बराबर 0 दे दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बस एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर हल कर देंगे एकदम सवाल सटीक आएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम देखिए x-3 x-3 2x+3 2x+3 यानी कि x-3 2x+3 ये आपको एलसीएम मिलेगा। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे धीरे से, बस एलसीएम ले लीजिए, सवाल ख़त्म। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे यहाँ से पहले, तो x-3 कट जाएगा तो क्या बचा है 2x, यानी कि गुणा में आ जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 2x+3। ठीक है, इससे इसमें भाग दिया जाता है, यानी भाग ऐसा देंगे, देख लीजिए यहाँ पर x-3 और फिर 2x+3 भाग किसका देंगे x-3 का। ठीक है, तो भाग देने पर कर जाए तो ये बचा, तो यहाँ पर उतर गया और ये जो बचा है उसका गुणा होता है इसमें। ठीक है, देख लीजिए कन्फ्यूजन ना है, ऐसे ही कट जाएगा, ऐसे उतर जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा उसमें। ठीक है, देखिए फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ 2x+3 कट जाएगा, क्या बचेगा x-3, एक का गुणा कराएंगे तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एक नहीं लिखे हैं। अब यहाँ देखिए दोनों कट जाएगा, x-3 और 2x+3, तो बस क्या बचेगा 3x+9 बच गया। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 दूना 4x² बराबर 0 कर लीजिए, बहुत मज़ा आएगा बराबर 0 से। फिर 2 3 6x, फिर प्लस है x-3 लिख लीजिए, फिर प्लस 3x+9 बट्टे इसका गुणा इसमें फिर इसमें, यानी कि 2x पे कितना घात, या छोड़ दीजिए बस सीधे इसमें गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, क्या जुट्ठे में, हाँ ऐसा लिख लीजिए x-3 और 2x+3। ठीक है, बराबर 0/1 कर सकते हैं। ठीक, 4x² यानी कि 4x², 6x 3x, यानी 6 3 9x हो जाएगा। ठीक है, 9x मत लीजिए, ये ले लीजिए, 9 1 10x हो जाएगा। ठीक है, तो 10x हो गया, 6 3 9 1 10x, आई 9 में से 6 घटा देंगे तो 9 में से 3 घटा देंगे 6, प्लस में 6 होगा। ठीक है, अब बट्टे है जो बचा है x-3 और 2x+3 बराबर 0/1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 4x² + 10x+6 बराबर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कराएंगे यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए a का मान कितना गया 4, और b का मान कितना गया 10, और c का मान कितना गया 6। अभी कहाँ लिख रहे हैं भैया, इसलिए लिख रहे हैं उसका मूल भी ज्ञात करना है कि वास्तविक है कि ना है। ठीक है ना, अब देखिए मूल ज्ञात करेंगे, पहले वास्तविक है, अगर जो होगा तो लगेगा से धारा 4 सूत्र से, नहीं होगा तो एक छोड़ देंगे, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, मतलब होना चाहिए, मूल वास्तविक होना चाहिए। हाँ देखिए, तो d का मान सबसे पहले निकालेंगे, तो d बराबर सूत्र हमेशा लिखिए b² - 4ac, तो d बराबर b का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 लिख लेंगे, -4 गुणे a का मान कितना दिया है 4 दिया है, और c का मान 6 दिया है, तो 10 का वर्ग 100 माइनस 6 चौक 24, सॉरी 4 चौक 16, 16 छः 96, 96 हो गया। 96 में से क्या कर देंगे, 4 चौक 16, 16 छः 96 रुपये करता है, तो घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि मूल वास्तविक है। तो डी का मान जब 4 आ गया तो x वाला सूत्र लगा देंगे, -b हमेशा सूत्र लिखिए, प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac बट्टा, यहाँ पूरा बट्टा लगाएंगे बहनी, एनसीआ गलती की थी, देखिए 2a, सॉरी बहनी। ठीक है, अब देखो ऐसा ही हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, तो x बराबर -b, यानी b बोले तो 10, तो यहाँ पर -10 लिखेंगे। ठीक, प्लस माइनस करें b² - 4ac का मान जो दिया है यानी 4 लिख लीजिए, बट्टे 2 गुणे a का मान कितना दिया है, देखिए 4 दिया है, तो 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो x बराबर -10 प्लस माइनस
किसका वर्गमूल है? 2 का है तो 2 लिख लेंगे, 2 चौको 8 है, 2 का वर्गमूल यह है तो एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर। तो जब प्लस लेंगे तो x बराबर -10 प्लस 2/8 यानी कि x बराबर -8/8 तो x बराबर -1। अब देखिए माइनस में से घटाए चिन्ह माइनस लेंगे, ठीक। x और -1 देख लीजिए आया कि नहीं, एकदम -1 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर प्लस लेने पर, प्लस ले लिया माइनस लेने पर, अब यहाँ पर लिखेंगे माइनस लेने पर। तो जब माइनस लेंगे तो x बराबर -10 -2/8, ठीक है। तो x बराबर माइनस में प्लस हो जाएगा यानी कि -10 2 12/8 तो x बराबर 2 चौको 9 4 दूना 8 4 तिया 12 यानी कि -3/2। देखिए दोनों का मूल क्या हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक है। एकदम -3/2 -3/2 और -1। तो ये है आप सभी का आज का क्वेश्चन, और यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन सब समाप्त हो गए, ठीक है। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद क्लास 12 यानी कि 12 के लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहेंगे। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं बाबू तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये चौथा पार्ट है यानी कि ख़त्म हो चुका है। अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन सब समाप्त, और इसी प्रकार से 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले भी एक क्वेश्चन समाप्त हो गए मैथ के। अब मैथ एकदम कंप्लीट हो गया आप सभी का, जितना भी क्वेश्चन हुआ है अच्छा हुआ है। अब इसके बाद वीडियो लाएंगे साइंस का यानी कि विज्ञान, और तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और इसके पहले तो उससे पहले हम क्लास 12 वालों का वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद बताते हैं। एकदम चलिए ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। लगभग हमारा 200 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, ठीक है। तो आज इस वीडियो से माध्यम से अगर पूरा हो जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं सब। पेपर आ गया, ठीक है, मानो पेपर आने वाला है तो क्वेश्चन एकदम आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ से भी मिले तहाँ से पढ़ते रहिए। जो नहीं है कि इस वीडियो से पढ़िए, मतलब कि इस वीडियो से भी पढ़िए, लेकिन जो भी हैं बहुत अच्छे सब टीचर हैं, यानी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। स्मार्ट बोर्ड ले लें, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं। हमको तो समय बहुत कम मिला है तो इसलिए कम वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन जब कम समय ज़्यादा मिलेगा यानी कि कुछ काम करने की जल्दी कुछ हो जाएगा तो ज़रूर इसके पहले अच्छा वीडियो बनाएंगे, और स्मार्ट बोर्ड भी हम भी लगवाएंगे। एक ड्रीम है बोले तो लगा कर जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और एकदम पेपर की तैयारी धूमधाम से कीजिए, एकदम मज़े से कीजिए एकदम, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।